साइन इनवर्स में कोई डाउट? चलो तो देखिए, कोस इनवर्स फंक्शन सेम जैसे साइन के अंदर था, हमारे पास एक फंक्शन है जो हमने कहां से कहां पे डिफाइन कर रखा था, रियल नंबर से रियल नंबर पे। और यहाँ पे इस फंक्शन को कैसे डिफाइन किया हमने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स। जो एक्स है वो कहां से आ रहे हैं, यहाँ पे रियल नंबर से, इस रियल नंबर से आ रहे थे, तो ये फंक्शन डिफाइन किया था। अब अगर हम बात करें इस फंक्शन की एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स, तो क्या ये फंक्शन आपके पास वन वन फंक्शन है? अगर हम इस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स की बात करते हैं, तो क्या ये फंक्शन वन वन बनेगा रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर? बनेगा पक्का? अच्छा, मेरे को 0 डिग्री 0 पे वैल्यू कोस की और 360 पे कोस की वैल्यू बताना कितने आएंगे। कोस 0 पे वैल्यू 1, कोस 2 पाई पे वैल्यू वापस से 1। क्या आपके पास 0 और 2 पाई इक्वल है? 0 नॉट इक्वल्स टू 2 पाई, 0 इक्वल नहीं है किसके, 2 पाई के, बट कोस 0 इज इक्वल्स टू कोस 2 पाई। देखो एलिमेंट्स इक्वल नहीं है हमारे पास, बस दोनों की इमेज कैसी आ गई, इक्वल। तो क्या फंक्शन वन वन हुआ यहाँ पे? ये मीन्स जो कोस ऑफ एक्स है इज नॉट वन वन। कहां से? ऑन आर, रियल नंबर्स पे वन वन तो नहीं है, ये फंक्शन वन वन नहीं है। अगर ये वन वन नहीं हुआ तो ऑन टू हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए उसका वन वन एंड ऑन टू दोनों होना जरूरी है। तो यहाँ पे तो ये वन वन ही नहीं हो रहा। अगर वन वन ही नहीं होता है तो ऑन टू चाहे हो जाए, कोई इफेक्ट नहीं है इसके ऊपर। तो अब हम बात करते हैं कि इस फंक्शन का, देखो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सिकेंड एंड कोसिकेंड, 6 ही हमारे पास। इन सभी छह के पास क्या करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो मींस इन्हीं के इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए इसका वन वन एंड ऑन टू होना जरूरी है। तो इसको वन वन एंड ऑन टू करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो डोमेन है, इसके डोमेन को और इसका जो रेंज है, डोमेन और रेंज, कोडोमेन, रेंज को और कोडोमेन को क्या कर देंगे हम, इक्वल। जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन कैसा बन जाएगा, ऑन टू। फिर हम डोमेन को सेट करेंगे, ऐसे इंटरवल उठाएंगे इसके अंदर से जहां पे इसमें वैल्यूज क्या हो, रिपीटेड ना हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो रियल नंबर था इसके अंदर से एक सेट उठाया, किस टाइप से, एक इंटरवल टाइप से सेट उठाया, कहां से कहां तक, 0 से पाई। ठीक है, और कोस की रेंज क्या आती है, -1 to 1, क्योंकि कोस मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेता है, 1, मिनिमम वैल्यू कितनी लेता है, -1, और -1 और 1 के बीच में रहता है बस। तो हम यहां से इस कोस की रेंज के बारे में बात कर रहे हैं। कोस की रेंज क्या आती है आपके पास, -1 to 1। तो हमने इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, बस एक इतना सा एरिया लिया 0 से पाई का। ठीक, दूसरा हमने क्या किया, -1 से 1 जो रेंज थी उसको क्या, किसके इक्वल कर दिया, कोडोमेन के। अब ये रेंज भी इसकी यही है और कोडोमेन भी इसका यही है। तो मीन्स अगर आपको ऑन टू फंक्शन बनाना है तो उसकी रेंज और कोडोमेन को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, वो फंक्शन पक्का ऑन टू आ जाए। ठीक, तो अब हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जी, जो कैसे है, उसका डोमेन है दिस इंटरवल 0 to पाई एंड इसकी जो कोडोमेन है वो क्या है, -1 to 1। अगर ये यहां से यहां तक गया तो हम इस g ऑफ x को डिफाइन करते हैं कैसे, cos x। अब ये जो फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया g ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x, जिसका डोमेन 0 to पाई एंड कोडोमेन -1 to 1, ये फंक्शन हमारे पास कैसा है, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। देखो इसको हम ग्राफ की हेल्प से एक बार बता देता हूं मैं आपको। जब हम कोस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं, कोस फंक्शन 0 पे वैल्यू कितनी देता है आपको, 1। ये y एक्सिस हमारे पास, ये x एक्सिस, और इधर y डैश नेगेटिव y एक्सिस, -1। हम वैल्यू रखते हैं 0 पे
पाई, चलो पाई बाई 2 रख लेते हैं एक बार, फिर पाई। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ पे देखिए, 0 पे कोस की वैल्यू 1, 90 डिग्री पे कोस की वैल्यू 0 एंड पाई पे कोस की वैल्यू कितनी हो जाती है -1। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से इसका ग्राफ आ गया। अब देखो, अगर आपको 1 1 चेक करना होता है किसी भी फंक्शन के लिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। अगर ये लाइंस इस वाले कर्व को, जो cos x फंक्शन है, इसके कर्व को एक ही पॉइंट पे कट करें, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करेंगे, तो फंक्शन कैसा होगा 1 1। अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर जाते तो फंक्शन 1 1 नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए, हम -1 और 1 के बीच में जितनी भी रेंज यहाँ से डालेंगे, वो इसको एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट करते हुए पास होगी। मीन्स ये फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1। बट जब हम इसका पूरा ग्राफ लेते हैं तो ये इस तरह से आता है ना, मीन्स अगर एक रेज डालते हैं यहाँ से, तो वो इसको बहुत से पॉइंट्स पे कट करते हुए निकल जाते हैं। तो उस टाइम ये 1 1 नहीं था। अभी हमारे पास कैसा है 1 1 फंक्शन हो गया। फंक्शन का ये कैसा हो गया 1 1। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, हम इसकी जितना डोमेन था, डोमेन ये है ना 0 से पाई, इस वाले डोमेन के अंदर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से ये लाइंस इसको कम से कम एक बार कट करनी चाहिए, कम से कम एक बार पूरे के अंदर। तो कम से कम एक बार कट करते होंगे, तो ये कैसा हो जाएगा ऑन टू। तो यहाँ से देखो, जितनी भी लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, ये क्या करेंगे, कट करते हुए पास करेंगे। तो ये फंक्शन पे कैसा हो जाएगा ऑन टू। ये फंक्शन अगर हमारे पास 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो गया, तो हम इसको क्या बोल देंगे, फंक्शन कैसा है इन्वर्टिबल। क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए फंक्शन का कैसा होना जरूरी था 1 1 एंड ऑन टू। तो दिस फंक्शन g of x is equals to cos x is invertible। ये फंक्शन कैसा हो गया हमारे पास, इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। अगर इन्वर्टिबल फंक्शन हम डिफाइन जब करते थे, तो हमने क्या बोला था, अगर इसका इनवर्स बोल रहे हैं, तो जी इनवर्स कहां से आएगा, जो इसके कोडोमेन है वहां से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, ये इसकी जो डोमेन था वहां तक। अब देखो, एक और रीजन, किसी भी फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना क्यों जरूरी था। अगर ये फंक्शन यहाँ पे 1 1 नहीं होता, तो यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट बच सकता है, भाई एक एलिमेंट ज्यादा हो जाए। और अगर ऑन टू नहीं होता, तो यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट छूटता। जब हम इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करें, तो पहले फंक्शन तो होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए ना। तो ये फंक्शन होता, तो यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या मिलनी चाहिए, यूनिक इमेज। इसलिए इसमें 1 1 बोला गया था, क्योंकि अगर ये 1 1 नहीं होता, कुछ इस प्रकार से हो जाता, देखो 1 2 3 1 2 ये हो जाता। अब हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ये a था, ये b था। अब हम b से a के ऊपर इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर रहे थे, तो फंक्शन कैसे बनता है, देखो 1 2 इधर आ जाता 1 2 3। 1 किसके साथ कनेक्ट था 1 से, और 2 किसके साथ कनेक्ट था, इधर वाले 2 और 3 से। ये फंक्शन वाली डेफिनेशन ही सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि ये जो 2 है, इसके पास कितनी इमेज हो गई, 2 इमेज आ गई। बट जब हम फंक्शन बोलते हैं, तो ईच एलिमेंट के पास कितनी इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये फंक्शन वाली डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे जो हमने बोला, वो इसका 1 1 एंड ऑन टू होना जरूरी है। तो वो 1 1 एंड ऑन टू होना इसलिए जरूरी है कि ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो सके। ठीक है, अगर 1 1 और ऑन टू नहीं होगा, तो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। क्लियर। तो अगर ये फंक्शन अब इन्वर्टिबल हो गया, तो इन्वर्टिबल फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, g इनवर्स x इज रिटन बाय कोस इनवर्स x। डोमेन की अगर बात करोगे, कोस इनवर्स का डोमेन, कोस इनवर्स का डोमेन आपके पास क्या है, वो है 0 से पाई। ठीक है, और अगर हम इसके कोडोमेन की बात करें, या फिर रेंज की बात करें, कोडोमेन बोल दें या फिर इसकी रेंज बोल दें, वो क्या आ जाएगी, अब -1 टू, सॉरी अरे यहाँ पे आएगा -1 टू 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 टू 5। ठीक है, अब देखिए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे एक तो यही पूछा जाता है, जी इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स एक्स। अगर ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन है, तो इसका डोमेन क्या होगा,
और कोडोमेन बोलते हैं या फिर रेंज। अब इसको पूछने के अलग अलग तरीके हैं, वो कैसे कैसे पूछ सकता है आपसे। वो सीधा सीधा आपसे ये नहीं पूछता क्वेश्चन के अंदर भाई इस कोस इनवर्स फंक्शन का डोमेन बताओ, ऐसा कभी भी नहीं पूछा जाता आपसे। वो बोलेगा क्वेश्चन के अंदर इस तरह से आता है क्वेश्चन, इफ cos inverse x is equals to y, if cos inverse x is equals to y, then y belongs to, y कहां से बिलोंग करेगा। वो बोलेगा इफ cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू y देन y बिलोंग्स टू, y कहां से बिलोंग करेगा। नीचे ऑप्शन रहेंगे आपके पास -1 to 1, सेकेंड ऑप्शन -π/2 से π/2, 0 to π, 0 to π। आपसे ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। चलो मैं दोनों बोल देता हूं, देन x y बिलोंग्स टू एंड x बिलोंग्स टू। हम दोनों की बात कर लें। यहाँ पे x कहां से आएगा और y कहां से आएगा। अब इस क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कहीं पे भी लिखा है सर इस क्वेश्चन में, क्या कहीं पे भी क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि इस क्यों है कोस इनवर्स x का डोमेन क्या आएगा और रेंज क्या आएगी, क्या कहीं पे भी लिखा इन्होंने, नहीं लिखा। बट इन्होंने पूछना आपसे यही चाहा है, जो क्वेश्चन का मीनिंग है वो यही चाह रहा है आपसे कि आप ये फाइंड कीजिए कि इसका डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है। बस आपको ये ऑब्जर्व करना है कि x डोमेन के लिए है या रेंज के लिए है, y डोमेन के लिए है या फिर उसकी रेंज के लिए है, बस आपको इतना ऑब्जर्व करना है। तो देखो यहाँ पे कोस फंक्शन के साथ जो भी x हम लगाते हैं वो हमेशा कहां से आता है, फंक्शन के साथ जो भी हम x लगाते हैं f ऑफ x डिफाइन करते टाइम, ये x हमेशा कहां से आता है, डोमेन से आता है ना, डोमेन से। तो यहाँ पे जिस x के बारे में बात कर रहा है वो x कौन सा है, कोस इनवर्स फंक्शन का डोमेन। तो कोस इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या है, -1 to 1। तो आपके पास जो x बोला इन्होंने वो x कहां से बिलोंग करेगा, उस x के लिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, -1 to 1। ठीक है। अब देखो जैसे ही हमने x अप्लाई कर दिया तो हमें इसकी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। फंक्शन की वैल्यू हमें कहां से मिलती है, डोमेन से या कोडोमेन से, कोडोमेन से। तो यहाँ पे इसका कोडोमेन क्या है, कोस इनवर्स x का 0 to π, ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल लगा रखा है हमने, क्योंकि ये वैल्यू 0 पे भी लेते हैं हम, इसकी वैल्यू π पे भी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए थर्ड और फोर्थ में बस इंटरवल का डिफरेंस लिखा है मैंने, थर्ड में मैंने ओपन इंटरवल 0 to π लिखा है, फोर्थ में क्लोज इंटरवल 0 to π। तो इसका जो हमने y बोला वो कहां से बिलोंग कर जाएगा, 0 to π क्लोज इंटरवल पे, और जो x है वो कहां से बिलोंग करेगा, -1 to 1। बस इतना, इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। वो आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा भाई डोमेन और रेंज बताइए इसकी, वो बस आपसे थोड़ा सा टेस्ट करना चाह रहा है कि आप जो पढ़ के आए हो उसके बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है। बस इस ये फंक्शन ही तो था, इसमें x हम जो भी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो x हमेशा कहां से आता है, डोमेन से। तो यहाँ पे चाहे कोई भी फंक्शन लिखे, वो साइन इनवर्स फंक्शन लिखे, टेन इनवर्स फंक्शन लिखे, सिकेंड कोसिकेंड जो भी फंक्शन लिखे, अगर यहाँ पे x लिखा है तो मीन्स ये उसके डोमेन के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पे जो नंबर लिखा है मीन्स वो उसके कोडोमेन या उसकी रेंज के बारे में बात करना चाह रहा है, कहाँ से आएगा वो। क्योंकि जो भी यहाँ पे आएगी इमेज वो तो कोडोमेन से आएगी, तो ये इमेज अगर कोडोमेन से आएगी तो इमेज क्या रहेगी उसके बारे में बात कर रहा है। हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, हमें ना x की एग्जैक्ट वैल्यू पता चली यहाँ से, ना y की एग्जैक्ट वैल्यू पता चली है, बट हमें ये तो पता है ना x की वैल्यू इन दोनों के बीच में या 1 और -1 इससे बाहर नहीं हो सकती, मीन्स क्लोज इंटरवल -1 to 1 में हो सकती है, और y की वैल्यू 0 से π तक हो सकती है कोई भी। ठीक है, इससे बाहर इसकी वैल्यू नहीं जा सकती। क्लियर। तो ये आपके पास इस तरह से डोमेन और रेंज पूछ सकता है, सीधा सीधा डोमेन और रेंज नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके पास सिलेबस में इस चैप्टर से ओनली उन्होंने यही लिखा है कि जो फंक्शन है उनका डोमेन, रेंज या फिर प्रिंसिपल वैल्यू, और साथ में है ग्राफ। बस इन चार क्वेश्चन में से कोई ना कोई वैल्यूज पूछेगा। ठीक है, हाँ इनवर्स फंक्शन का ग्राफ होंगे। ठीक है।
तो डोमेन रेंज क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज के बारे में। अब देखो प्रिंसिपल वैल्यूज होती क्या है। प्रिंसिपल वैल्यूज का मीन्स है कि जब भी हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे पास, मैं आपसे बोलूं कोस इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू, मैंने आपसे बोला कोस इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू, मीन्स मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि एंगल की किन किन वैल्यूज पे कोस की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आती है। तो कोस की वैल्यू 1 क्या एक ही जगह पे आती है? कोस की वैल्यू 1 0 पे भी आएगी, 360 पे भी आएगी, 720 पे भी आएगी, एंड 360 के मल्टीपल्स लेते जाइए सभी जगह में 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, पाई के इवन मल्टीपल जितने भी लोगे आप उस पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। बट जब हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो हमें वो वैल्यू बतानी है जिसपे ये कोस इनवर्स डिफाइन होगा। कोस इनवर्स डिफाइन कहाँ पे हमारे पास, 0 से पाई के बीच में। तो हम जब प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात करेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स, प्रिंसिपल वैल्यू जब हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू का मीन्स होगा आपको क्या फाइंड करवा रहा है, ये वाई एंगल। तो वाई कहां से आएगा, जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी आपके पास वो कहां से आएगी, 0 से पाई के बीच में। प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा कहां से आएगी, 0 से पाई के बीच में। कोस की जब भी आपसे प्रिंसिपल वैल्यू की बात की जाएगी तो 0 से पाई के बीच में मिलेगी, क्योंकि कोस इनवर्स हमारा डिफाइन कहां पे है, 0 से पाई पे डिफाइन कर रखा हमने, बाहर तो ले ही नहीं रखा। तो इसकी जो भी बात करेंगे हम यहाँ पे वो कहां से आ जाएगी, ओनली 0 से पाई के बीच में। अगर बाई चांस कहीं पे ऐसा हो कि इसकी वैल्यू एक्सीड्स करती है पाई से क्या होती है, ज्यादा भी होती है, हम क्या करते हैं उसको पाई में से माइनस कर देते हैं, फिर उसको कम लेकर, ठीक है। जैसे देखो मेनली अगर आपसे बोला जाए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यहां से जो क्वेश्चन आएंगे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी, कोस इनवर्स, मैं एक तो आपसे 1 के लिए फाइंड करवा रहा हूं, ठीक है। दूसरा हमने बोला कोस इनवर्स, तो आती नहीं है इसके डोमेन में, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी होगी वो वही रहेगी जो डोमेन के अंदर आती होगी। कोस इनवर्स हम 0 लिख देते हैं। एक बार हम बोलते हैं कोस इनवर्स 1/2, एक बार पॉजिटिव की फाइंड करते हैं, फिर हम नेगेटिव वैल्यूज के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए कोस इनवर्स 1, जब आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या करोगे, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट कोस इनवर्स 1 is equals to y, then 1 is equals to cos y। अगर इनवर्स हम दोनों साइड cos फंक्शन अप्लाई कर देंगे तो cos इनवर्स ऑफ cos तो आइडेंटिटी फंक्शन देगा आपको। तो आइडेंटिटी मीन्स जो अंदर नंबर लिखा हुआ एज इट इज, ये वहां पे 1 और cos y। अब आपको ये देखना है कि 0 से पाई के इंटरवल में cos की वैल्यू 1 कहां पे होती है। अब cos की वैल्यू 1 कहां पे होती है, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में कोस की वैल्यू 0 पे 1 होती है। कोस 0 इज इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज यहाँ पे आ जाएगा कोस 0 इज इक्वल्स टू कोस y, कोस 0 कोस y के इक्वल है। दिस इंप्लाइज y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 0। therefore 0 क्या है, एज 0 बिलोंग्स टू 0 to पाई, इस इंटरवल में बिलोंग करता है ये। अगर ये इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू 0। मीन्स जो भी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी ना आपके पास वो हमेशा कहां से बिलोंग करेगी, इस इंटरवल से 0 से पाई के बीच में, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगी। अगर हम cos 0 की बात करें तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, cos 0 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, cos 0 कहां पे होता है, π/2, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, π/2, ठीक है। अगर हम cos इनवर्स 1/2 की बात करेंगे, cos इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 कितने डिग्री पे होता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे,
पाई बाई 3। ठीक है, रेडियन वाला तो कंफ्यूजन नहीं है ना। अगर कंफ्यूजन है तो ये याद रख लो, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। अब इसको कन्वर्ट करते रहो। ठीक है, नीचे डिवाइड करो, जितने में डिग्री में कन्वर्ट करना है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको 60 बनाना है तो इसको 180 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से। 90 बनाना है तो 2 से। 30 बनाना है 6 से। 45 बनाना है तो डिवाइड बाई 4। बस आपके पास ये हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ रहा है आपके पास, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जब आपके पास यहाँ पे नेगेटिव नंबर दे देगा तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है उसके लिए देखिए, अगर उन्होंने बोला आपसे, जैसे हमने cos 1/2 की बात की, चलो cos इनवर्स -1/√, इसकी बात करते हैं। एक तो मैं आपको जनरल बता देता हूं, जब भी आपके पास माइनस वैल्यू आएगी देन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू इज गिवन बाय पाई माइनस कोस इनवर्स, और ये जो वैल्यू होगी इसकी पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। यहाँ पे अंदर नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। ये याद रखना कोस के अंदर। अभी आपके हमने यही पढ़ रहे हैं कोस, तो ओनली कोस के लिए ध्यान रखना कि कोस में कैसे आएगी प्रिंसिपल वैल्यू। पॉजिटिव हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई/2 के बीच में हो गया। ठीक है, बट हम जब नेगेटिव की बात करेंगे तो वो कहाँ पे चला जाएगा, 90 से पाई/2 वाले में। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पाई के अंदर से वो 90 वाला माइनस कर लेंगे तो बच जाएगा कहाँ पे, उसके अंदर बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। कोस की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे होती है, 45। 45 को क्या लिखेंगे, पाई/4। अब 45, 30, 60 भूल जाइए, वो याद नहीं रखने। एंगल्स को आपको रेडियन के टर्म में याद रखने हैं। ठीक है, तो रेडियन के टर्म में याद रखने की कोशिश कीजिए इनको। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे, 4 पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा आपके पास, 3 पाई/4। तो ये आपके पास क्या आ गई, इसकी कोस इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू। कोस इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू होगी 3 पाई/4। ठीक है, बस इसके अंदर एक चीज याद रखना, अगर कोस माइनस थीटा आ रहा है देन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू इज गिवन बाय पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। अगर कोस के अंदर कोस इनवर्स माइनस थीटा दे दिया इन्होंने, देन इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू पाई माइनस कोस इनवर्स माइनस थीटा। अगर इन्होंने ओनली थीटा दिया है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ओनली कोस थीटा के लिए सोल्व कर लेंगे। क्लियर, कोई डाउट? तो हमने जो हमारा मेन काम था इसके अंदर वो यही है, डोमेन, रेंज एंड इट्स प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, रेंज के ऊपर और डोमेन के ऊपर हो सकता है एक आध क्वेश्चन पूछे तो पूछ भी ले, बाकी इसके ऊपर पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, तो इसकी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए कोस इनवर्स के। ठीक है, अगर उनमें कोई डाउट आते हैं कल बात कर। ठीक है।